पप्पू कोड़ा से आई हूँ। हमारे नेताजी पप्पू यादव को धोखा मिला है। लालू यादव ने धोखा दिया है, अपना पार्टी भी विलय कर दिया कि चलो कांग्रेस से हमें टिकट मिलेगा। लास्ट में उन्हें धोखा मिला है और रह गया हम लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं और ज्यादा से ज्यादा भारी मतों में उसको हम लोग जिताने का कोशिश करेंगे और जीतेंगे। हमारे पप्पू यादव जब टिकट कटा अंत में उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया जी। क्या यह फैसला कितना सच साबित होगा? सच साबित होगा। कोई नहीं है पप्पू यादव के सही है। 1991 आप देख लीजिए, 1996 देख लीजिए, 1999 देखिए पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए। जीतेंगे 3 बार जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। पूर्णिया से हमारे पप्पू यादव निकलेंगे। आखिर आप लोग पप्पू यादव को क्यों पसंद है? गरीबों को देखते हैं, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। इतना अच्छा बच्चा से बड़ा तक का सभी के उसमें खड़े रहते हैं। गरीब हो या अमीर हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, जात पात उसके अंदर कुछ नहीं है। वो गरीबों का मसीहा है। अभी जो आपके सामने एक मीडिया कर्मी बोल रहे थे कि त्रिकोणीय जो है ना यहाँ पे ये है, कोई त्रिकोणीय नहीं है, ओनली पप्पू यादव। 543 सीट में ये पहली सीट होगी जहाँ पे पप्पू यादव जीत दर्ज कर दिए सबसे पहले पूरे भारत में। और इनके बारे में बच्चा जानता है। और जो है अभी बोल रहे थे कुछ साथी जो कल जो बीमा भारती जो नॉमिनेशन की है उसमें जो है ना 1000 आदमी पूर्णा मुश्किल था, वो भी हेलीकॉप्टर देखने आए थे। वहाँ भी जो है ना पप्पू यादव के समर्थक। कहाँ से आए हैं? हम कोढ़ा से आए हैं, कोढ़ा, ठीक है, विधानसभा कोढ़ा विधानसभा जी। जी यहाँ के जो वर्तमान सांसद जो रहे थे जी कुशवाहा जी, क्या उनके पहचानते नहीं है? उनको पहचानते भी नहीं है, कहीं भी उनको पहचानते तक नहीं है। कभी इस क्षेत्र में गया ही नहीं, ये जान लीजिए, कोई देखा भी नहीं है। कौन है संतोष? हम नामों में सुने उसका ठीक से। कौन है संतोष कुशवाहा? हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल हम लोग पहचानते तक नहीं है। हमारा नेता होगा तो पप्पू यादव होगा। और आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है, बिल्कुल नहीं है, केवल एक तरफा लड़ाई है। और हमारे पप्पू भैया जीतेंगे और भारी मत से जीतेंगे। वही किंतु परंतु नहीं है और परिवारवाद नहीं चलेगी। लालू जी जो परिवारवाद चलाए हैं उसको हम लोग करारा जवाब देंगे। कल तेजस्वी यादव भी आए थे यहाँ पे। तेजस्वी यादव का कुछ नहीं चला वहाँ पर, तो उनकी सभा में जो बी टीम है। एक बात जान लीजिए, इस चुनाव से पूरे राज्य में ये संदेश जाएगा, सेवा करो तब ही वोट लो, गरीबों को देखो तब ही वोट लो, अस्पताल को ठीक करो तब ही वोट देंगे। कोई नहीं है पूर्णिया में, केवल और केवल पप्पू यादव है, सिर्फ पप्पू यादव। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर नहीं होते हैं तो पप्पू यादव, कोई मर गया है तो उनके यहाँ पप्पू यादव, कोई सड़क दुर्घटना हो गई तो पप्पू यादव, और कोरोना आया तो पप्पू यादव। तो पूर्णिया की जनता ने पूरी गाली है। इस समय पटना में उस समय बाकी नेता कहाँ गए थे? पहुँच गए हैं। हम पता मुस्लिम का नेता है, हम क्वारंटाइन में पैदल दिल्ली से आ रहे थे, पप्पू यादव आके बिस्किट पानी खाना सब दिया था और कोई नहीं आया था रास्ता में। पूरा बिहार में पैदल दिल्ली से आ गए थे, पप्पू यादव दिया था। पूरे बिहार में जो है पप्पू यादव भैया के टक्कर में कोई नहीं है। हमारे पप्पू यादव खड़े चढ़े थे कोरोना काल में, और ये नेता भी जो है उस समय नेता कहाँ थे कोरोना काल में? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जैसा सुख दुख नामे से साथ देने वाले कैसे नेता होनी चाहिए? पप्पू यादव जैसा होना चाहिए। नहीं लेना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र भूषण। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पप्पू यादव का आज निर्दलीय जो है
चुनाव लड़ने का फैसला लिया और राज्य में कर लिया। पप्पू यादव को पूर्णिया की जमीन निर्दलीय ही देखना चाहती है। जब जब पप्पू पूर्णिया में निर्दलीय आते हैं तो वो सर्वाधिक मतों से जीतते हैं और यहाँ का जनता, हर जनता पप्पू यादव बन जाता है। उसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि वो है सेवा। तो जो सेवा की राजनीति करेगा पूर्णिया उसको पसंद करती है। 20 साल के बाद पप्पू जी का पूर्णिया में एंट्री होना, यहाँ का जो भी राजनेता है, जो भी एमपी बने हैं, उसको 90% मतदाता नहीं देख पाए हैं। इसीलिए पप्पू यादव के आने से ही जनता में उत्साह है। देश और राज्य के अहंकारी नेताओं का पराजय निश्चित है। पप्पू यादव और पूर्णिया के समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर उनका जीत सर्वाधिक मतों से बिहार में होगा, ये सुनिश्चित है। त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? यहाँ कोई मुकाबला न दुकोनिया है, न त्रिकोणिया है, न चतुष्कोणिया है। यहाँ एक ही कैंडिडेट है पप्पू यादव, जो बहुत दिनों के बाद सेवा छोड़ के यहाँ से गए थे, पुनः उस अधिकार को सेवक बनने के लिए आए हैं। और जो भी हैं वो सबको जनता ने देख लिया है, परख लिया है। वो अहंकारी राजनीति एक केंद्र में कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और एक नेता बिहार में कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी सांप्रदायिक शक्तियां, इन सभी शक्तियों के विरुद्ध सेवक राजनीतिज्ञ वही जीतेगा। इसलिए कोई लड़ाई है ही नहीं। त्रिकोणीय चतुष्कोणीय आप लोग बना रहे हैं। यानी सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि पप्पू यादव का जीत यहाँ पक्की है। रंगभूमि के मैदान का जन सैलाब बताता है कि पूर्णिया पप्पू की माँ है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, सेवा भूमि है। और वही रिजल्ट बता दिया जिसको देख के कल भी बड़े नेता आए थे, पहले भी आए थे, अब बाद में भी आएंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले सब, तब भी वही हल होगा। देश को आग में, नफरत की आंधी में, करप्शन की आंधी में फेंकने वाले जो राजनेता हैं इस देश के और राज्य के, उसको सबको सुप्रीम कोर्ट अभी पकड़ रही है। इसलिए पप्पू यादव जैसे सेवक राजनीतिज्ञ को जनता पसंद करेगी और पूर्णिया देश का मॉडल बनेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, इसका फैसला कहाँ तक सच साबित होगा? पप्पू यादव जी ने अपने से निर्दलीय लड़ने का फैसला नहीं लिया है। पप्पू यादव जी ने यह फैसला जो लिया है, ये पूर्णिया की आम जनता ने यह फैसला लिया है कि आपको निर्दलीय लड़ना है। आपके साथ पार्टी वाले लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, आपको मिटाना चाहते हैं। चूंकि जो सेवा की संस्कृति इन्होंने बढ़ा दी है, उस संस्कृति में बाकी एसी में बैठकर काम करने वाले नेता सक्सेस नहीं हो सकते हैं, उसमें नहीं सक पाएंगे। इसलिए पप्पू यादव का विरोध करना और पप्पू यादव को सेवा की संस्कृति से हटाना, इसलिए ये बहुत बड़ी साजिश करके और इनको लोग मिटाना चाहता है। लेकिन पूर्णिया के लोगों ने, तमाम लोगों ने, छात्र से लेकर नौजवान से लेकर किसान से लेकर के बूढ़े से लेकर के जवान, माँ बहन किसी भी धर्म और मजहब के लोग हो, यहाँ एक गठबंधन बना हुआ है, विशालतम गठबंधन। उस गठबंधन का नाम है पूर्णिया की जन गठबंधन, जन महागठबंधन। और जनता ने जो महागठबंधन दिल से बनाया है, उसको दुनिया में कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। और यह उपलब्धि है कि पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है कि सबसे ज्यादा पूर्णिया के लोग इसलिए पसंद करते हैं कि सबसे ज्यादा पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, अररिया, फरबिसगंज, जितना सीमांचल है, सीमांचल और कोसी के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, आसाम में रहते हैं, हरियाणा और पंजाब में रहते हैं, काम करने जाते हैं। जब उन लोगों के ऊपर वहाँ अत्याचार होता है तो यहाँ का किसी पार्टी का कोई नेता कभी एक आवाज नहीं देता। और पप्पू यादव है कि वो अपने भाई और बेटे के लिए गुजरात जाकर के दहाड़ता है कोई माई का लाल तो बिहार के नौजवानों को हमारे सामने छू करके दिखा दे। ये चैलेंज करने की क्षमता पप्पू यादव के अलावा किसी में नहीं है। आप महाराष्ट्र में हो रहा कल तेजस्वी यादव भी यहाँ के
रैली में आए थे कल, क्या उसका यहाँ आना कितना इफेक्ट पड़ेगा? उनका यहाँ आना ये दर्शाता है कि अभी तक फर्स्ट फेज का चुनाव जो शुरू हो गया न, उसके किसी भी नॉमिनेशन में नहीं गए, सेकंड फेज में और जगह कहीं नहीं गए, लेकिन यहाँ इसलिए आए थे कि उनको पता था कि उनका जमीन यहाँ घसक चुका है, उनके पास कुछ नहीं है, जनता पप्पू यादव के साथ खड़ी हो चुकी है, इसलिए वो आए थे कार्ड खेलने, लोगों से कहने कि हम यहाँ के उम्मीदवार के साथ हम खड़े हैं, आप लोग भी खड़ा होइए। लेकिन लोगों ने रंगभूमि मैदान में ये बता दिया कि जहां 2 लाख पप्पू यादव के आह्वान पर रंगभूमि को भरने का काम और शहर को चक्का जाम करने का काम पूर्णिया के लोगों ने किया था, कल इसमें 2000 लोग नहीं पूर पाए थे, और उसमें भी अधिकांश लोगों ने नारा लगाया कि महागठबंधन के साथ है, लेकिन हम पप्पू यादव के लिए काम करेंगे, और पप्पू यादव जिंदाबाद।